कहा गया है कि अब कोई भी ऑटो या रिक्शा चालक या टैक्सी चालक को मराठी सीखना अनिवार्य है। क्या आपको जातिवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण का राजनीति कम पड़ गया? जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं और विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश, क्या विनोद तावड़े जी जब पटना के एयरपोर्ट पर उतरे तो उनसे भोजपुरी और मगही में पहले बात करवाया जाए? नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। देखिए, बांकीपुर से चुनाव लड़ने वाले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अब बांकीपुर से विधायक भी हो चुके हैं और चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। संवाद स्थापित करने के बाद प्रशांत किशोर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम 10,000 लोगों को नौकरी रोजगार में मदद करेंगे। इसके साथ यह भी कह देते हैं कि बिहार से बाहर ही जाना पड़ेगा क्योंकि बिहार में जनसुराज की व्यवस्था नहीं है। आने वाले समय में जब बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी, बिहार में जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, तब बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिलने लगेगा। लेकिन बिहारी किस तरह से बाहर जाकर के जिल्लत की जिंदगी झेलते हैं, उन्हें कैसे कैसी चीजों का, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, यह तमाम चीजें आप जानते हैं। और ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने एक कानून का हवाला देते हुए कह दिया है कि बड़ी संख्या में जो लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पूर्वांचल एरिया से जाते हैं, महाराष्ट्र में जाकर के ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उन्हें मराठी अनिवार्य रूप से सीखना होगा। यह बात सामने आते ही जनसुराज के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कुमार सौरभ, वो काफी भड़क गए हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जब महाराष्ट्र से आने वाले बिहार के प्रभारी थे विनोद तावड़े, लंबे समय तक आए, बिहार आते रहे, तब तो उनको भी बिहार में आएंगे तो उनको मैथिली, भोजपुरी, अंगिका सब भाषा जो है बिहार की सीखना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तब तो मतलब भाषाई विवाद को तो जगह नहीं मिल सकती है। देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है जनसुराज की ओर से। महाराष्ट्र में बीजेपी शासित एनडीए सरकार के मंत्री हैं प्रताप सरनाइक, जिनका एक बयान हम सबने सुना है और किस प्रकार से प्रवासी बिहारी और उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले लोग हैं और जो वहां ऑटो चलाने से, रिक्शा चलाने से, टैक्सी चलाने से अपने परिवार का जीवन यापन और भरण पोषण करते हैं, उन पर एक 1989 के नियम का हवाला देकर ये कहा गया है कि अब कोई भी ऑटो या रिक्शा चालक या टैक्सी चालक को मराठी सीखना अनिवार्य होगा। और ये इससे पहले भी महाराष्ट्र की सरकार का इस प्रकार का नियम और इस प्रकार के नियम को थोपे जाने का प्रयास रहा है। भाई, किसी भी राज्य में और देश में इस प्रकार का भाषावाद और क्षेत्रवाद, क्या आपको जातिवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण का राजनीति कम पड़ गया, जो अब भाषावाद और क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी? और जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं और विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो ये जवाब बिहार के नेताओं को भी देना चाहिए कि क्या वो बिहार के ऑटो चालक, रिक्शा चालक या टैक्सी चालक जो परिवार हैं, लाखों की संख्या में, लगभग 1,60,000 से 70,000 ऐसी संख्या है जो वहां ऑटो और टैक्सी चालक हैं, तो क्या वो इन परिवारों के साथ खड़े हैं? ये जवाब देना चाहिए। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले तक बिहार में विनोद तावड़े जी जो महाराष्ट्र से रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और यहां बिहार में प्रभारी थे, तो क्या विनोद तावड़े जी जब पटना के एयरपोर्ट पर उतरे तो उनसे भोजपुरी और मगही में पहले बात करवाया जाए? भाई, आप भी बिहार आते हैं तो आपको भोजपुरी और मगही सीखना चाहिए। पहले आप एयरपोर्ट पर भोजपुरी और मगही बोल के सिखाएं और नहीं तो जो है आपको बिहार नहीं आना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति और इस प्रकार के नियम और कानून जो देश के किसी भी हिस्से में रोजी रोटी कमाने का अधिकार संविधान देता है, और प्रत्येक सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि देश के किसी भी हिस्से में देश का कोई भी नागरिक जाकर अपना जीवन यापन करे और उस जीवन यापन में सरकार को नियम के माध्यम से सुगमता लानी चाहिए, न कि वहां एक भाषा का, क्षेत्र का विवाद पुनः उत्पन्न हो और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो लोग हैं उन पर फिर से जो है आपराधिक और गुंडे तत्व जो हैं वो अपना जो है राजनीति चमकाएं। इस प्रकार की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से बचना चाहिए और हम ये मांग करते हैं कि इस नियम को तत्काल हटाया जाए और बिहार में विशेष रूप से जितने भी बीजेपी और एनडीए के नेता हैं वो इसकी मांग करें। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि भाषाई विवाद कोई नया विवाद नहीं है, लेकिन जिस समय में बांकीपुर से प्रशांत किशोर जीते हैं और 10,000 नौकरी रोजगार दिलाने में मदद करने की बात कर रहे हैं, उस समय में महाराष्ट्र में फिर से एक बार भाषाई विवाद गर्मा गया है। भाषा का जो मुद्दा है, मराठी
सीखना ही होगा, बिहारियों को मराठी सीखना ही होगा। यह मुद्दा जो है फिर से एक बार बवाल मचा रहा है, उबाल इस मुद्दे में आ गई है। और ऐसे में जनसुराज ने क्या प्रतिक्रिया दी है ये आपने सुना है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।